सबसे पहले मोतीलाल जी को पूछिए कि जयराम जी चुनाव लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे। ये प्रश्न उनसे बनता है। और रही बात टिकने की, तो समय का इंतजार कीजिए। 90,000 वोट वो लाए थे ना। बिल्कुल 90 का 10%, 9 होता है ना। 9 लोगों का समस्या का वो निदान किए क्या? तो झांसा कितना दिन आप दीजिएगा? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग लोकलिटी कह के आपको वोट दिया था, युवा कह के वोट दिया था, लेकिन आप ना लोकलिटी के जैसा सामने आए और ना युवा मतलब लोगों के बीच तुरंत चल जाना, चीते की तरह फुर्तीला रहना। अपने आप को टाइगर कहते हैं वो, लेकिन वैसा फुर्तीला आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा। अगर उतना आपको लग रहा है, आप गिरिडीह लोकसभा के निवासी होने के नाते आप गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ें हैं, तो टुंडी विधानसभा के निवासी हैं, तो टुंडी में डर क्या है? डुमरी क्या बोलते हैं, बाबा जी का ढाबा है क्या? डुमरी में ज्यादा वोट आया ना, इसलिए डुमरी में ज़्यादा वोट है। एक बार आप बहका करके फुसला करके तरह तरह का सपना दिखा करके ले लिए। डुमरी बाबा जी का यानी ढाबा सपना दिखा रहे हैं जयराम मातो। बिल्कुल सपना दिखा रहे हैं। हम तो कहेंगे यहाँ आज उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक जो अपने सारा कुछ लगा करके वोट किए, लेकिन उनका समस्या का बात आता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा में उपस्थित है और विधानसभा चुनाव सामने है, तो सभी पार्टियां जो है टिकट की दावेदारी के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रही है। आज मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुलेंदर साहू जी उपस्थित है। बात करने की कोशिश करेंगे कि भाजपा में डुमरी से किसको टिकट दिया जाता है, क्या खुद चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो समाज सेवक भी है, लोगों का मदद भी करते हैं, भाजपा में रहकर, पार्टी में रहकर काफ़ी मेहनती भी है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जोहार लेते हैं। जोहार, और आपके जितने दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार और नमस्कार। कैसे हैं, तबीयत कैसा है, बहुत बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? तैयारी कोई अलग से नहीं है, हम तो तैयार हैं हमेशा। बीजेपी जो है डुमरी से आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़िएगा? वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी तय करेगी। पार्टी का चुनाव कार्यकर्ता लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी हमें योग्य समझेगी, क्यों नहीं। अच्छा, मान लीजिए टिकट नहीं देती है तो क्या फिर भी चुनाव लड़िएगा आप? उस पर सोचा जाएगा, वो पार्टी तय करेगी, अभी तो उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। अच्छा, आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। एक उधर देखा जाए अयोध्या में राम मंदिर बना दिए, राम के नाम पर वोट मांग रहे लोग, लेकिन क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आप लोग को वोट करेंगे? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थल था, वहाँ मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। उनसे सिर्फ यही पूछिएगा। हमने राम मंदिर न्यायालय के निर्देश, न्यायालय के फैसला पर राम मंदिर बनाने का जो बात आया, जो वादा था, वो पूरा हुआ। और प्रभु श्री राम सनातन धर्म मानने वाले जितने भी सनातनी हैं, उनके आदर्श हैं। तो मंदिर जहाँ टूटा था, तोड़ा गया था, तो वहाँ मंदिर निर्माण करना क्या गलत है क्या? कभी जो लोग बोलते हैं, उससे पहले जो लोग आपको बोलते हैं कि धर्म के नाम पर प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, उनको पहले पूछिए वो कहाँ थे। जब ये प्रश्न उसी से पूछिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आप लोग को वोट करेंगे? ये तो उन पर तय करेगा, ये तो उन पर तय करेगा ना। हम उनको कैसे बताएं वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? उन पर तय करेगा। और कोई मतदाता ये तो देखने का चीज़ नहीं है, जाकर के हम देखेंगे वो वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जयराम मातो 90,000 वोट लाए हैं और ये भी शायद सूत्रों से पता चल रहा है कि डुमरी से टाइगर जयराम मातो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी टिक पाएगी जयराम मातो के सामने? सबसे पहले मोतीलाल जी को पूछिए कि जयराम जी चुनाव लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे। ये प्रश्न उनसे बनता है। और रही बात टिकने की, तो समय का इंतजार कीजिए। 90,000 वोट वो लाए थे ना। बिल्कुल 90 का 10%, 9 होता है ना। 9 लोगों का समस्या का वो निदान किए क्या? 2-3 महीना हो गया, कितना दिन चुनाव, 2 महीना लगभग होने चला। वोट का गिनती हुई या वोट होते हुए 2 महीना से पास हो गया। 90 का 10%, 9 लोगों का वो समस्याओं को सुने क्या? आप फ़ोन लगाइए, अगर वो फ़ोन उठा लेते हैं तो आप जो बोलिएगा उसको मानेंगे। बोल तो रहे हैं कई लोगों को मुआवजा दिलवाए हैं जी। सिर्फ मुआवजा दिलाए होंगे, जहाँ दिलाए होंगे वहाँ,
कल भी एक घटना घटा ना ससारखो में। ससारखो में घटना घटा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। हम लोग 3 घंटा 4 घंटा वहाँ बैठे रहे। कहाँ है ना वो, ना उनके कार्यकर्ता, ना कोई उनके पदाधिकारी। हाई टेंशन तार टच होने से मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का। तो ये मुआवजा जहाँ कोई दे दिलाता है कोई और। अभी कई तरह का, एक तो डुमरी विधानसभा का मामला था बोकारो डिस्ट्रिक्ट का। हमारे एक मित्र हैं फूलचंद किस्कू जी, वो लोग का पूरा टीम सारा काम किया, अरे जा करके अपना। तो किसी व्यक्ति विशेष में हम क्या टिप्पणी करेंगे। तो लोग सब देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। झांसा कितना दिन आप दीजिएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग लोकलिटी कह के आपको वोट दिया था, युवा कह के वोट दिया था, लेकिन आप ना लोकलिटी के जैसा सामने आए और ना युवा मतलब लोगों के बीच तुरंत चल जाना, चीते की तरह फुर्तीला रहना। अपने आप को टाइगर कहते हैं वो, लेकिन वैसा फुर्तीला नहीं है। कहाँ पब्लिक के बीच आ रहे हैं, कहाँ लोगों को सुन रहे हैं। चुनाव लड़े हुए कितना दिन हो गया, वोट लिए हुए कितना दिन आए डुमरी, कितना लोगों को समस्या सुने। यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना मारामारी हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है। संघर्ष कौन कर रहा है यहाँ, आप पूरा जनता हमको प्यार देती है, प्यार। वो तो पता चल जाएगा आने वाला चुनाव में, पता चल जाएगा। अगर उतना आपको लग रहा है, आप गिरिडीह लोकसभा के निवासी होने के नाते आप गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ें हैं, तो टुंडी विधानसभा के निवासी हैं, तो टुंडी में डर क्या है। डुमरी क्या बोलते हैं, बाबा जी का ढाबा है क्या। डुमरी के लोग भोले भाला जरूर हैं। नहीं तो डुमरी में ज्यादा वोट है ना, इसलिए डुमरी में ज़्यादा वोट है। एक बार आप बहका करके फुसला करके तरह तरह का सपना दिखा करके ले लिए। डुमरी बाबा जी का यानी ढाबा सपना दिखा रहे हैं जयराम मतलब। बिल्कुल सपना दिखा रहे हैं। हम तो कहेंगे यहाँ आज उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक जो अपने सारा कुछ लगा करके वोट किए, लेकिन उनका समस्या का बात आता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब समस्या नहीं सुनेगा तो अब नेता क्यों मानेगा। ये तो लोकसभा का चुनाव था, ये तो और लोकल चुनाव है। विधानसभा का चुनाव लोकल चुनाव है, तो लोकल जनहित में जो लोकल समस्या रहेगा, थाना पुलिस ब्लॉक वगैरह जो भी हॉस्पिटल का मामला रहेगा, इसके लेकर के आपसे बात नहीं कर सकता है कोई, तो सुनेगा कौन। जब आप उनका समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं तो आपसे उम्मीद क्या रहेगा। तो आने वाला समय चुनाव पता चल जाएगा। और आवे ना भाई, हम उनको कहते हैं आइए लड़िए डुमरी हक से। अधिकार का बात करते हैं जयराम तो रोजगार का बात करते हैं, और डुमरी में प्रवासी मजदूर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं, उनके लिए हक अधिकार के बात करने वाले हेमंत सोरेन जी भी थे। 1932 का बात करते करते सरकार में आए। जो 1985 का जो बनाए थे अपने पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, वो भी हटा दिए। देखिए ना कल परसों को जो आप सूची आया है बहाली का, 27 में 18 कहाँ के लोग हैं। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लोगों को बहला फुसला करके वोट लेना। आज 1985 जो लाए थे, कम से कम उसको हटाते नहीं, कम से कम 85 वालों तक तो नौकरी लगता। 1932 का हम स्वागत करते हैं, हम भी उसका समर्थन करते हैं, हम भी खाटी खतियानी हैं, हम भी रोड पे उतरे हैं। लेकिन यह सिर्फ 1932 कह के राजनीति क्षेत्र में आना। वो तो बोले थे 1932 के खतियान बात, राजनीति में आने की बात नहीं की था, राजनीति में है। ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। चुनाव में तरह तरह का बातें करना है और बस लोगों को भला फुसला करके वोट लेना है, यही काम है जो अब चलने वाला नहीं है। बीजेपी क्या किया अभी तक, केंद्र में रहा है लेकिन सिर्फ महंगाई बढ़ा रहा है। बीजेपी महंगाई देखा जाए, नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, क्या किया अभी तक बीजेपी का कोई अच्छा काम गिनाइए। अब आप बोल रहे हैं नौकरी नहीं गिना, रेलवे का बहाली देखिए, ऐसा थोड़ी है। महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम की जो आप बात करें महंगाई पर, महंगाई आप आज से 10 साल पहले 200 रुपया लोग मजदूरी करते थे, 100 रुपया 150 रुपया मिलता था। आज 300 350 400 हुआ नहीं। तो जिस तरह महंगाई रोजगार में मजदूरी में बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत इधर भी महंगाई बढ़ा है, स्वीकार करते हैं हम, इसमें कोई ही नहीं है महंगाई दर। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जो महंगाई था उसको कहीं ना कहीं हमारी केंद्र की सरकार ने उसको अस्थिर करने का काम किया, जो महंगाई दर अस्थिर रहेगी। अच्छा, आप चुनाव लड़िएगा डुमरी से तो क्या कीजिएगा, प्रवासी मजदूर के लिए क्या कीजिएगा। देखिए, हम प्रवासी मजदूर को बाहर नहीं जाए उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए कोई प्लान तो बिल्कुल प्लान है। हमारे डुमरी प्रखंड में, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आप बगल में देखिए कोयला का खदान है। यहाँ का कोयला बाहर जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, यहाँ के भी प्रयोग होता है और पूरा देश को रोशनी देता है। कोयला आपका सामने है, उस कल कारखाना लगाने के लिए रोड चाहिए,
रोड भी आप देख सकते हैं 4 लाइन है, जो कुछ दिन बाद 6 लाइन 8 लाइन होने वाला है। 6 लाइन तो लगभग हो चुका है। रेलवे लाइन चाहिए, रेलवे लाइन है। बिजली का यहाँ डीवीसी है, तो कोयला मिल गया। आपका रोड का व्यवस्था है, रेलवे लाइन का व्यवस्था है। उसके बाद पानी भी देख लिए, चारों तरफ जमुनिया नदी है। इधर जमुनिया नदी है, उधर बड़ाकर है, उधर दामोदर नदी है, पानी का व्यवस्था है। उसके बाद कुछ बचता है तो ज़मीन, तो हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ बंजर पड़े हैं। तो कुल मिला जुला के सारा संसाधन है। उन्हें जो बिजनेसमैन आएंगे, कल कारखाना लगाने वाले आएंगे, उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन देने और बुलाने की आवश्यकता है। वो आएंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें सुरक्षा का व्यवस्था दीजिएगा, सिर्फ उनको सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए, बुलाइए, यहाँ कल कारखाने लगेंगे और हज़ारों लोग का रोज़गार मिलेगा और पलायन जो है वो रुकेगा। आज आप देख सकते हैं 2 दिन कल या परसों, कल ही तो आए प्रवासी मजदूर। कई प्रवासी मजदूर पहले हम लोग को छोड़ करके चले गए, देहांत हो गया, ठीक है। कई प्रवासी मजदूर इस तरह आए, कई समाजसेवी, कई लोगों के प्रयास से आए, लेकिन क्या उस समय कभी उनका सूद लेने के लिए कोई आए? क्या कभी उन लोग को कोई ऐसा मुआवजा या 25,000 रुपये जो दिए वो क्या कोई दिए? नहीं। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के समय में बस लॉलीपॉप है। उनको 25,000 रुपये देने के जगह में आप उन लोगों को कहीं रोज़गार लगा देते हैं, कहीं अस्थायी नौकरी लगा देते हैं, तो कितना बढ़िया होता है। लेकिन वो चीज़ करना नहीं है। लेकिन जयराम मातो सबके दिल में बस गए हैं, हर एक नौजवानों के दिलों में बस गए। कोई यहाँ टैटू बना लेते हैं, कोई यहाँ पे बना लेते हैं। प्रत्येक नौजवान की बात करें तो सिर्फ जयराम मातो की बात करते हैं। उसका रिजल्ट आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। वही नौजवान लोग जिनको बोले ना झारखंड की जनता भोले भाले हैं, बहला फुसला करके बड़ा बड़ा सपना दिखा करके उनको जो बुलाया गया था, यही रोज़गार देंगे, ऐसे करेंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत सारा सपना, युवा हैं हम, बहुत सारा चीज़ सपना दिखाएं। तो बस आने वाला विधानसभा चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, उसी में पता चल जाएगा। अच्छा, आपकी पार्टी उनको ऑफर किए थे शायद, इस तरह से बोल रहे थे जयराम मातो। देखिए, बड़बोलापन क्या बोलें भाई। कोई अपने आप को प्रधानमंत्री बना बता देगा कि कोई हमको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो हम उनकी बात को क्या कहें? हमारे पार्टी के नेताओं से कभी आप सुने क्या? नहीं। तो फिर ये हो गया, वो खुद बोल रहे थे कि देखिए हमको इतना ऑफर ये आ हो रहा गया, है। ये सस्ती लोकप्रियता है। इन लोगों को बोले ना, लोगों को बुड़बक बनाना एक तरह सा, तो यही सब चीज़ तो करते यहाँ तक आए हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बात है। हमारे पार्टी का कोई भी नेता, चाहे एनडीए गठबंधन का कोई नेता, चाहे अन्य दल का भी बात करते हैं, कोई नेता अगर ऑफर दिए हैं तो प्रमाण, जैसे बोलते हैं कोई हमको इतना मिनट बात किया, तो आप सार्वजनिक कीजिए ना, आप सार्वजनिक कीजिए। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो झारखंड की भोली भाली जनता को आप बुड़बक बना रहे हैं। आप बार बार बोलते हैं हमको यहाँ ऑफर आया, इतना मिनट बात हुआ। जो प्यार करता है जयराम मातो से, इनकी सब बुड़बक है। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं भोली भाली जनता है। हम आपको ठग सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आने वाला चुनाव में सब पता चल जाएगा। अगर आप स्वयं बोल रहे हैं कि 18 मिनट बात हुआ तो 1 घंटा बात हुआ, तो आप हमको साक्ष्य दीजिएगा, सार्वजनिक कीजिएगा ना, साक्ष्य दीजिए कि हम इतना मिनट देखिए हमको ये नेता ऑफर किया। हम ऐसे कुछ बोल दीजिए कि किसी के बारे तो कहाँ चलेगा? इस चीज़ का बिना सबूत का जयराम मातो बोलते हैं। बिल्कुल, अगर प्रमाण है तो दीजिए, प्रमाण दीजिएगा ना भाई। अच्छा चलिए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? क्या क्या मुद्दा रहेगा? सबसे वोट कैसे मांगेगा? देखिए, सबसे पहले रोड नाली पुल पुलिया होते रहेगा। कोई भी चुनाव जीतेंगे, रोड नाली पुल पुलिया काम करेंगे। हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा। अगर गुणवत्तापूर्ण कोई भी व्यक्ति को शिक्षा दे देते हैं तो खुद नौकरी मांगने लायक नहीं, नौकरी देने लायक हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ प्रमुख मुद्दा रहेगा। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाएगा, उनको जीवन जीने का सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये सब तो है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये थे सुलेंदर साहू जी, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता है, काफ़ी मेहनत भी करते हैं अपने क्षेत्र में, अपनी पार्टी को लेकर। इनका विचार मैंने लिया, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम हैं, फिर से मिलेंगे नए क्षेत्र में, तब तक के लिए बाय।